जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन विद राजेश में। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारा गोलीय दर्पण के परावर्तन। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तन क्या होता है। दोस्तों, पिछला लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल गति पढ़ा था, सरल आवर्त गति। अगर आप लोग वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग वो चैप्टर जरूर पढ़े। इससे पहले कई चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो जरूर सारा चैप्टर पढ़े और अच्छे से तैयार करिए। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो है गोलीय दर्पण के परावर्तन। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तन होता क्या है। यदि हम कोई गोला लें, उसे बीच से काट दें, जो उसका आधा भाग होगा वही हमारा जो होता है वो गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। दोस्तों, ये आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण आप लोग समझ चुके होंगे, किसी गोले के कटे हुए भाग को हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो दोस्तों, जो कटा हुआ भाग होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है गोलीय दर्पण का। तो दोस्तों, गोलीय दर्पण चैप्टर का नाम है गोलीय दर्पण के परावर्तन। दोस्तों, जो हमारा गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये गोला है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा एक गोला है। अगर इसे हम बीच से काट दें, अगर हम यहाँ इसे काट दें तो इसके दो भाग हुए, एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो दोबारा ये हमारा गोला बन जाएगा। तो इसका जो ये दो भाग हुआ, ये हमारा जो एक भाग होता है, एक एक भाग सिंगल सिंगल, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा जो होता है वो गोलीय दर्पण होता है। तो दोस्तों, किसी गोले के कटे हुए जो भाग होते हैं वही हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। दोस्तों, अब हम अगला हेडिंग बात करेंगे अवतल दर्पण। तो ये देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। दोस्तों, अवतल दर्पण यहाँ हम हेडिंग लिख दिए हैं, जिसका इंग्लिश होता है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह होता है जो गोला कटता है। दोस्तों, जो गोला कटा, यहाँ ये जो गोला कटा, इसके जो अंदर वाला भाग होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण होता है, और कटने के बाद जो इस तरह होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों, जो अवतल दर्पण है उसका डिफिनेशन लिख दिया है, देख लो। वह दर्पण जिसमें परावर्तन गोले के अंदर वाले भाग में होता है। क्या बोले, वह दर्पण जिसमें परावर्तन जो होता है वो गोले के अंदर वाले भाग में होता है। दोस्तों, ये जो हमारा है ये है अवतल दर्पण, यही हमारा क्या है, अवतल दर्पण। दोस्तों, ये देखो, ये हमारा एक गोला है और यहाँ से इसे हम काट दिए हैं। इसके जो बाहर वाला पृष्ठ है, बाहर वाले पृष्ठ पे क्या है, कलई लगा दिए हैं, और जो अंदर इसका जो परावर्तन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है। यानी इस गोले के कटे हुए भाग के अंदर की ओर हमारा जो है वो परावर्तन हो रहा है। और ये जो हमारा सी है, ये दोस्तों ये वक्रता केंद्र है, और ये हमारा जो एफ है वो क्या है, फोकस दूरी है। तो अगर दर्पण के अंदर परावर्तन हो रहा है तो हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण। ये जो कलई लगी हुई है ये बाहर की ओर लगी हुई है, अंदर जो हो रहा है वो अवतल दर्पण परावर्तन हो रहा है। तो गोले के अंदर अगर परावर्तन गोले के अंदर हो रहा है तो होगा अवतल दर्पण। और अगला हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण। तो देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण जो होता है वह दर्पण जिसका परावर्तन जो होता है वो
गोले के बाहर की ओर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में था दोस्तों जिसका परावर्तन जो होता है गोले के अंदर होता था, उसे हम बोलते थे अवतल दर्पण। और यहाँ हम उत्तल दर्पण बोलेंगे जो उसका परावर्तन जो है वो गोले के बाहर हो रहा है। देखिए दोस्तों, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। तो दोस्तों उभरा हुआ तल जो इसका ये है बाहरी, ये हमारा जो मुख्य अक्ष है ये इस तरह से आ रहा है। तो पहले ये उभरा हुआ जल जो हमारा उभरा हुआ तल होता है इसी पे इसका परावर्तन होता है। सी जो है दोस्तों वो क्या है, वक्रता केंद्र। सी क्या है, वक्रता केंद्र है। और जो हमारा एफ है दोस्तों वो है फोकस दूरी। एफ क्या है, फोकस दूरी। अगर हमारा दोस्तों यहाँ हमारा पी है, वो हमारा पी जो है वो है ध्रुव। और जो यम1 और यम2 है वो प्रतिबिंब है। तो दोस्तों ये था उत्तल दर्पण। दोस्तों दर्पण के लिए एक सूत्र होता है जो आप लोग के सामने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग देखिए क्या होता है। दोस्तों ये हमारा क्या है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो हमारा होता है दोस्तों क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो दोस्तों 1/f, एफ क्या है हमारा, एफ जो हमारा क्या है वो क्या है, फोकस दूरी। और दोस्तों उसके बाद आता है 1/v। तो यहाँ हम v देखेंगे दोस्तों, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और u लास्ट में हमारा क्या आता है, u हमारे क्या है, वस्तु की दूरी। तो दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी दोस्तों जो होती है वो ऋणात्मक होती है और सारी दूरी जो उसमें पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तैयारी के साथ जुटे रहिएगा। आपको अगर सरकारी सीट यहाँ से एक पक्का करना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मैथ का क्लास नहीं देखते हैं तो वो भी आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप मैथ का क्लास भी देखिए। केमिस्ट्री का और मैथ दोनों चल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।